भगवान गौतम बुद्ध और महावीर का मिलन। शिष्य के सवाल का जवाब। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर बसे एक शांत गांव में दो महान आत्माएं, भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर, अपने शिष्यों के साथ अलग अलग दिशाओं में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध और महावीर अपने अपने मार्ग से संसार को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दे रहे थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक प्रिय शिष्य आनंद ने एक जिज्ञासा प्रकट की। उसने पूछा, भगवान, महावीर भी सत्य और अहिंसा की शिक्षा देते हैं और हम भी, लेकिन उनके मार्ग अलग है। क्या यह संभव है कि दोनों मार्ग सत्य की ओर ले जाते हों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सत्य तक पहुंचने के मार्ग अनेक हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है। यह जानने के लिए हमें किसी और की शिक्षा की गहराई को समझना होगा। दूसरी ओर भगवान महावीर का शिष्य सुधर्मन भी इसी प्रकार चिंतन में था। उसने महावीर से पूछा, प्रभु, आपने कहा कि आत्मा ही परम सत्य है और उसे पहचानने के लिए तप और संयम आवश्यक है, लेकिन बुद्ध के शिष्य ध्यान और करुणा की बात करते हैं। क्या इन दोनों में विरोधाभास नहीं है? महावीर गंभीर स्वर में बोले, सुधर्मन, जब दो महान आत्माएं सत्य की खोज में निकली हों तो उनके विचार विरोधाभासी नहीं, पूरक होते हैं। लेकिन सत्य को समझने के लिए हमें पूर्वाग्रह को त्याग कर सुनना होगा। समय ने दोनों गुरुओं को गंगा के तट पर एक ही स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों के शिष्य ये देखकर उत्साहित हो गए। ये दुर्लभ अवसर था जब दो महान आत्माएं एक ही समय में एक ही स्थान पर उपस्थित थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, महावीर से मिलने का यह उचित समय है। हमें उनकी शिक्षाओं को सुनकर समझने का प्रयास करना चाहिए। महावीर ने भी अपने शिष्यों को आदेश दिया, बुद्ध के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनो। ज्ञान को बढ़ाने के लिए मन को खुला रखना आवश्यक है। जब बुद्ध और महावीर आमने सामने आए तो वातावरण में शांति और गंभीरता छा गई। बुद्ध ने नम्रता से कहा, महावीर, आपका तप और त्याग संसार के लिए प्रेरणा है। आपकी अहिंसा की शिक्षा अद्वितीय है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल तपस्या है या करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? बुद्ध, सत्य तक पहुंचने के लिए आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। तपस्या आत्मा की अशुद्धियों को नष्ट करती है, लेकिन करुणा, जो दूसरों के प्रति प्रेम और दया है, आत्मा की स्वच्छता को बनाए रखती है। यह सत्य है। करुणा तप का पूरक है। बिना करुणा के तप कठोर हो सकता है और बिना तप के करुणा कमजोर। दोनों गुरुओं के शिष्य ये संवाद सुनकर दंग रह गए। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि महावीर का मार्ग भी सत्य है? हां आनंद, महावीर का मार्ग सत्य की ओर ले जाता है। उनका मार्ग आत्मसंयम और तपस्या का है और हमारा मार्ग ध्यान और करुणा का। दोनों मार्ग उस एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। प्रभु, क्या बुद्ध की शिक्षा में तपस्या का अभाव नहीं है? सुधर्मन, बुद्ध की शिक्षा में ध्यान और करुणा का ऐसा संतुलन है जो आत्मा को शांत करता है। यह भी तपस्या का ही एक रूप है। दोनों गुरुओं के संवाद ने उनके शिष्यों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समझा कि सत्य तक पहुंचने के मार्ग भले ही अलग हों, लेकिन वे एक दूसरे के पूरक हैं। महावीर ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सब बुद्ध के ध्यान और करुणा को अपने जीवन में अपनाओ। यह तुम्हारे तप को और प्रभावी बनाएगा। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को निर्देश दिया, तुम्हें महावीर के आत्मसंयम और तपस्या से सीखना चाहिए। यह तुम्हारे ध्यान को गहरा बनाएगा। दोनों गुरुओं ने अपने अपने शिष्यों के साथ विदा ली, लेकिन उनका यह मिलन इतिहास में एकता और सहिष्णुता का संदेश बन गया। दोनों के शिष्य अपनी अपनी शिक्षाओं में एक दूसरे की शिक्षाओं का समावेश करने लगे। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन गंगा के जल में एक अनोखी चमक थी। यह चमक उन दो महान आत्माओं की थी जिन्होंने अपने संवाद से संसार को यह सिखाया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए समर्पण, तपस्या, ध्यान और करुणा सभी की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध और महावीर के इस संवाद ने यह स्पष्ट कर दिया
कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमें अलग अलग विचारों को समझने और स्वीकारने की आवश्यकता है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि सहिष्णुता और एकता ही वो गुण है जो हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। गंगा तट पर उस ऐतिहासिक मिलन के बाद भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर अपने अपने मार्ग पर लौट गए, लेकिन उनके शिष्यों के मन में सवाल और विचारों की लहरें अभी भी उठ रही थी। वे सोच रहे थे कि सत्य को पूरी तरह से समझने के लिए और क्या किया जा सकता है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के मन में महावीर की तपस्या और उनके मार्ग के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हुई। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं महावीर के मार्ग को अनुभव करने के लिए थोड़े समय के लिए उनका शिष्य बन सकता हूं? मुझे लगता है कि इससे मेरी साधना और गहरी होगी। बुद्ध ने आनंद की जिज्ञासा को समझते हुए कहा, आनंद, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अनुभव करना जरूरी है, लेकिन यह याद रखना कि जो भी तुम सीखो उसे अपने मन की शांति के साथ जोड़कर देखना। जाओ और महावीर से सीखो। दूसरी ओर महावीर के शिष्य सुधर्मन के मन में भी बुद्ध की करुणा और ध्यान का मार्ग समझने की इच्छा जागृत हुई। उसने महावीर से अनुमति मांगी, प्रभु, क्या मैं कुछ समय के लिए बुद्ध के शिष्यों के साथ रहकर ध्यान की साधना कर सकता हूं? मुझे लगता है कि यह मेरी आत्मा की शुद्धि में सहायक होगा। महावीर ने अपनी शांत दृष्टि से सुधर्मन को देखा और कहा, सुधर्मन, सत्य की खोज में कोई दीवारें नहीं होती। तुम जाओ और सीखो, लेकिन यह ध्यान रखना कि जो भी तुम अनुभव करो उसे अपनी तपस्या के साथ जोड़कर देखना। आनंद और सुधर्मन का अनुभव। आनंद महावीर के पास पहुंचा। वहां उसने कठोर तपस्या और संयम का अभ्यास देखा। महावीर के शिष्य सुबह से लेकर रात तक ध्यान, उपवास और आत्म संयम का पालन करते थे। आनंद ने भी ये जीवन शैली अपनाई। शुरुआत में आनंद को यह सब कठिन लगा। वो सोचता था, क्या इतना कष्ट सहना आवश्यक है? क्या आत्मा की शुद्धि के लिए शरीर को कष्ट देना अनिवार्य है? लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने अनुभव किया कि तपस्या ने उसके भीतर एक नई शक्ति और धैर्य उत्पन्न किया है। उसका मन स्थिर होने लगा और वो संसार की मोहमाया से दूर होने का अनुभव करने लगा। दूसरी ओर सुधर्मन ने बुद्ध के शिष्यों के साथ ध्यान और करुणा का अभ्यास करना शुरू किया। वहां का वातावरण शांत था। सुधर्मन ने ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास किया। पहले पहल सुधर्मन को लगा कि यह अभ्यास सरल है, लेकिन जैसे जैसे उसने गहराई में जाना शुरू किया, उसे समझ में आया कि मन को स्थिर करना तपस्या से भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से उसने अपने भीतर की अशांत भावनाओं को देखा और धीरे धीरे उन्हें शांत करना सीखा। 1 महीने के अनुभव के बाद आनंद और सुधर्मन दोनों अपने अपने गुरुओं के पास लौट आए। वे अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे। आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, महावीर के मार्ग ने मुझे यह सिखाया कि शरीर और मन दोनों को अनुशासित करना कितना महत्वपूर्ण है। तपस्या ने मुझे सहनशीलता और धैर्य सिखाया, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि करुणा के बिना यह कठोर हो सकता है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, ये अच्छा है कि तुमने इस मार्ग को समझा। तपस्या और ध्यान दोनों का संतुलन ही सत्य की कुंजी है। दूसरी ओर सुधर्मन ने महावीर से कहा, प्रभु, बुद्ध के ध्यान और करुणा के मार्ग ने मुझे आत्मा की गहराई में जाने का मार्ग दिखाया। मैंने सीखा कि तपस्या केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि भीतर की शांति को प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। महावीर ने अपनी शांत मुस्कान के साथ कहा, सुधर्मन, तुमने सही कहा। ध्यान तपस्या का ही एक रूप है। दोनों मार्ग मिलकर आत्मा को शुद्ध और सशक्त करते हैं। इस अनुभव ने आनंद और सुधर्मन दोनों को बदल दिया। आनंद ने अब तपस्या और संयम का महत्व समझा, जबकि सुधर्मन ने करुणा और ध्यान की शक्ति को अपनाया। दोनों ने अपने अपने गुरुओं की शिक्षाओं को और गहराई से समझना शुरू किया। आनंद अब बुद्ध के शिष्यों को महावीर के मार्ग के अनुभव के बारे में बताने लगा। उसने कहा, तपस्या केवल शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं है, ये आत्मा को अनुशासन और शक्ति प्रदान करने के लिए है। सुधर्मन ने भी महावीर के शिष्यों से कहा, करुणा और ध्यान तपस्या को संतुलन प्रदान करते हैं। बिना करुणा के तपस्या कठोर हो सकती है। गौतम बुद्ध और महावीर ने अपने शिष्यों के अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुना।
उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वे इन अनुभवों को अन्य लोगों के साथ साझा करें। यह संवाद केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। सत्य को समझने के लिए हमें पूर्वाग्रह छोड़कर दूसरों की शिक्षाओं को भी सुनना होगा। महावीर ने भी अपने शिष्यों से कहा, सत्य अनेक रूपों में प्रकट होता है, हमें सभी रूपों को सम्मान देना चाहिए। इस मिलन और अनुभव ने दोनों समुदायों के बीच एक नया रिश्ता बना दिया। अब बुद्ध और महावीर के शिष्य एक दूसरे से मिलते और सीखते। उन्होंने अपने विचारों और अनुभवों को साझा करना शुरू किया। इससे दोनों समुदायों के बीच प्रेम और समझ का नया युग शुरू हुआ। गांवों और नगरों में यह संदेश फैल गया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सहिष्णुता और एकता जरूरी है। लोग बुद्ध और महावीर के उपदेशों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में केवल एक मार्ग ही सही नहीं है। सत्य की ओर ले जाने वाले मार्ग भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होता है। सहिष्णुता, करुणा, तपस्या और ध्यान सभी मिलकर आत्मा को शुद्ध करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर का यह मिलन इतिहास में एकता और प्रेम का संदेश है। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे से सीखते हैं, तभी हम सत्य को पूरी तरह समझ सकते हैं। इस कहानी की गूंज आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में दूसरों के विचारों और अनुभवों को समझने और स्वीकारने का प्रयास करें। यही सच्चे ज्ञान की ओर हमारा पहला कदम है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। दोस्तों, एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहां न जाएं, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या यह बात सही है? सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।